हम एक ही ब्रह्म से निकले हैं, एक ही परमात्मा से निकले हैं, ब्रह्म से निकले हैं, और अलग अलग भागों में हम बट गए हैं। कहते हैं ना, बटे हैं ना। लेकिन ये कहते हैं कि साहब मेरा एको है भाई। फिर अलग कैसे हुआ? जैसे सुबह देखता है घास पर शीत पड़ा रहता है, ओस पड़ा रहता है, वह ओस अलग अलग बूंद मालूम होता है, तो तुम कहेगा अलग अलग बूंद का अस्तित्व है। उसी तरह सृष्टि में तुमको बूंद से ज्यादा तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम जानते हो बहुत बड़े हम हैं, बड़ा इज्जत है, बड़ी गाड़ी पे चलते हैं, एक बूंद से ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही घोर वृष्टि होता है, सब बूंद मिल जाता है कि नहीं? रहता है अलग ना, हम अलग रहेंगे। घोर वृष्टि होते हुए सब बूंद उस जल में मिल जाते हैं, और वह जल जो है कलकल करते हुए अज्ञात की यात्रा करता है, वह एक नदी में मिलता है, नाला नदी में मिलता है, नदी बड़ी नदी में मिलती है, और वह गंगा में मिल जाती है, और गंगा जो है कल कल करते हुए अनंत की यात्रा करते हुए गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। इसी तरह से यात्रा मेरी भी है, आपकी भी है, सब बूंद की तरह। दूसरा पैदा कब होता है? जब मन रहता है तब ना। तुम्हारा मन जो है 5 भाग में तोड़ता है। 5 कौन में तोड़ता है मन? 5 ज्ञानेंद्रिय। आंख पहला है। आज मनोवैज्ञानिक करते हैं 60% लॉस ऑफ एनर्जी आंख से होता है। तुम जरा चलते हो, देखते चलते हो, इधर उधर दिखता है, जितना तुम दिखता है वो आंख से फोटोग्राफी होता है। तुम्हारा जो है आप ब्रेन का चिप भर जाता है तो पागल हो जाते हो। पागल कुछ करता नहीं है, बोलता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि बहुत मत देखो, 5 फीट की दूरी पर देखो। क्यों देखता है? जो बहुत इधर उधर देखता है वो कौवा कहलाता है। कोई लड़की जा रही हो, उसके गर्दन पर पीछे यहां 3rd आई है, इसके ठीक पीछे तुम 2 मिनट केवल त्राटक करके देखो, वह पलट करके देखेगी तुमको। अब कहे क्या जी तू लुच्चा है क्या? लुच्चा शब्द का जरूर प्रयोग करेगी। अब तुम लोग का जमाना अकल ऐसे नहीं। लुच्चा, लोचन से लुच्चा बना है ना, लोचन से, लोचन शब्द है, आंख को लोचन कहते हैं, लुच्चा। वह एनर्जी जा रहा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे सारे शरीर की एनर्जी को खा जाती है। गुरु नानक देव एकदम पिक पॉइंट पकड़े, मेन पॉइंट पकड़े। ये 5 जो है, ये 5 के चक्कर में तुम ही पड़ गया। कान जो है अपने मन की सुनती है, नाक जो है अपने मन का, जिधर जाएगी तुम नहीं कहेगे गंध मत लो तो वो गंध बताने लगी, हाँ ये गंध है। अच्छी बात बुरी बात क्या, अच्छा खराब, तुम्हारे काम के लायक बात नहीं है, कुछ सुनना जरूरी है? तुम्हारे काम के लायक कोई बात नहीं है, देखना जरूरी है? कह दो मैंने, मत देखो। इसलिए तुम पर कंट्रोल ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं को काहू का हटा ना माने, 5 आप में अमानी। कबीर साहब कहते हैं कोई किसी का मात नहीं मानता इस 5 में, सब अपने आप में मस्त है। देखो यह जानवरों में एक एक जो है इंद्रियां सबल होती है जिसके मारा जाता है। कीट में आंख है, जाके अग्नि में कूद जाता है, आंख के चलते ना। मिर्गा भी सुनता है, बिना बजाएगा, अब खूब संगत गाएगा, आके फंस जाएगा। कुत्ता में घ्राण इंद्रिय, सूंघने की शक्ति तेज है, उसके चलते फंसता है। कहीं रख दो छिपा कर खाने का सामान, वो सूंघते आ जाएगा, फंस जाएगा। हाथी में स्पर्श त्वचा की शक्ति है, इसलिए स्पर्श के चलते हाथी फंसता है। ये पशु जानवरों में तो एक एक रखा गया है, और तुम मनुष्यों में 5 इंद्रियों को बड़ा सशक्त बना दिया गया है। 5 तुम्हारा सशक्त है। अब बताओ तुम्हारा हाल क्या होगा? आंख से भी फंसेगा, नाक से भी फंसेगा, मुंह जीभ से भी स्वाद लेने के चक्कर में फंसेगा। तुम जो मंदिर कितना हो सुंदर बनाओ, वो तुम्हारा लेबर बनाता है, जाकर उस पर नाक रगड़ता है। परमात्मा ने तुमको बनाया है ना, और तुम किसी आदमी को गाली देता है, और इस मुंह में दारू शराब डालता है। तुम्हारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में कोई बकरा मुर्गी मार कर डाल दे तो दंगा कर देगा ना, शराब का बोतल फेंक दे तो। लेकिन इस परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इस मंदिर में तुम मुर्गा मुर्गी दारू शराब लगातार फेंकते जा रहा है ना, जरा विचार किया है? और पत्थर के मंदिर पर जाकर के तुम नाक रगड़ेगा, परमात्मा के बनाए हुए मंदिर का तुम तिरस्कार कर रहा है। कोई एक गाली देगा, तू 10 गाली देगा।
अभी तुम लोग पाठ किया, कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, अमृत घोर कर क्यों न पीजिए। ये पंच इंद्रियाएं तो जरा ठीक से समझ लो, ये पांचों बहुत तुम में सबल और सशक्त हैं। जो व्यक्ति इन पांचों को मिलाकर कार्य करता है, वह पांचों मिलेगा कैसे? उस पांचों का गुरु एक ध्यान है। सबका गुरु होता है ना। जब तुम ध्यान में बैठेगा तब सब यह मन ध्यान नहीं करने देगा, इसे मन 5 भागों में बांट रहा है, ध्यान नहीं करने देगा। तुम दौड़ करेगा, गुरु जी हमारा मन नहीं लगता है। अरे तुम मन के फिर चक्कर में क्यों पड़ गया? हम तो कहते मन जाता है तो जाने दे, तू तो बैठे रह। मन के चक्कर में क्यों पड़ा? मन जाता है तो जाने दो, तू बैठे रह, निश्चिंत बैठे रह। लेकिन गुरु जी की बात कम मानेगा, मन की बात ज्यादा मानेगा। इसलिए कहते हैं पंचों का गुरु ध्यान है, ध्यान में बैठो। भगवान कृष्ण के पास पंचजन शंख है। देखो, माने पांचों ज्ञान इंद्रियों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया ध्यान से, और जब वो हुंकार करते हैं तो सृष्टि हिलने लगती है। और यह विधि दुर्योधन के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है। पंचों को इकट्ठा कर लिया। गुरु नानक देव इसी पॉइंट को पकड़ रहे हैं। सबसे पहले ये अलग अलग दे रहे हैं, सुनो। एक कला बता दिए कैसे सुनेगा, मनन करो। अब यह दे रहे हैं, पंच इंद्रियों के चक्कर में पड़ा है, ध्यान करो। तुम सबका पाठ कर लेता है, किसी एक को पकड़ लो ना, एक दवा खा लो, उसे तुम्हारा रोग ठीक होगा। लेकिन कहता है गुरुजी हम खाएंगे नहीं। हमने कहा करेगा भाई, दवा का लिस्ट लेकर रटेंगे, तब क्या करेंगे? वैद्य है, वैद्य सदगुरु, वैद्य वचन विश्वास है। सदगुरु वैद्य होता है, वह दवा देता है। खाली तुम्हारे लिए नहीं, पूरे सृष्टि के लिए दवा देता है ना। पूरे सृष्टि जगत के लिए दवा दिया है उन्होंने। जो दवा सृष्टि को सूट करे उसको वह दे दिया जाएगा। इसलिए पंचों को नियंत्रण करने की विधि बताया कि इसका गुरु ध्यान है। तुम लोग को ध्यान में रोज बैठाते हैं, कहते गुरु जी पाठ करता है, सब ध्यान से भाग जाता है। जब ध्यान की विधि हट जाता है, कहते गुरु जी, गुरु से बड़ा डर लगता है, तब क्या करेगा? गुरु जी कुछ दान दक्षिणा दे देंगे, आए हैं तो और क्या करेंगे? अपना रास्ता ना पे सब काम गुरु जी करेंगे। शरीर जो है छोटा पिंड है, यह विश्व ब्रह्मांड जो है बड़ा पिंड है। जो विश्व ब्रह्मांड में बड़ा पिंड में जो सब है वही शरीर में भी है, कोई अलग नहीं। तुम जो विश्व में देख रहा है चारों तरफ, वह शरीर के अंदर ही देखो। लेकिन हम लोग अंदर नहीं देखते हैं। यदि ये पांचों अलग अलग सूचनाएं देने लगे, आंख कहीं अलग सूचना दे दूसरे को दे, कान कहीं दूसरे को दे, तो पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यह देखो, ये कहते हैं गुरु नानक देव, इस इंद्रियों को भी पकड़ लेगा तो वहां पहुंच जाएगा ध्यान से। जैसे अब देखो कि आंख सूचना कहां दे रही है, किसको दे रही है? Where is the central place? कोई सेंटर प्लेस होगा ना। आंख किसको सूचना दे रही है? कान किसको सूचना दे रही है? नाक किसको दे रही है? जीभ स्वाद किसको सूचना दे रही है? जीभ स्पर्श किसको दे रही है? और उसके इंद्रिय के माध्यम से सुनो, जा कहां रहा है। यदि सुनने लगेगा, यदि सुन नहीं सकता है, कहेगा गुरु जी हम बहरा हैं, तो मनन करो। मनन भी नहीं कर सकता है तो तीसरा बात है कि पंच इंद्रियों में से किसी इंद्रियों में जो तुम्हारा सुख हो, जिस इंद्रिय में तुम ज्यादा लिप्त है, उस इंद्रियों को पकड़ करके चलो। और पकड़ कर जब केंद्र की तरफ चलेगा, वही केंद्र मिल जाएगा, वह परमात्मा का केंद्र होगा और तुम्हारा वहां ध्यान लग। जैसे देखो, यह सुमिरनी जो है 27 मन के हैं ना, ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग, लेकिन इसके नीचे देखो, इसके दोनों के बीच में एक केंद्र है ना, सूता दिखाई पड़ता है। और जो इस सबों को जो है नाथे 27 को भी एक में बंधन किया है, जो दिखाई पड़ गहरी आंख से दिखाई पड़ता है, जो 27 को ही बांध कर रखा है, इस माला को ही बांध कर रखा है, वही केंद्र बिंदु है, वही परमात्मा है। नानक देव यह कर रहे हैं कि पांचों को बंधने वाले केंद्र बिंदु पर पहुंचो। कभी साहब कहते हैं रात दिन मिली उठी उठी लागे, पांचों ठोढ़ा एक नारी, न्यारे न्यारे भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। इस बात को कबीर साहब भी कहते हैं
कि रात दिवस ये केवल झगड़े में लगी रहती है, पांचों आपस में झगड़े करते रहती है, और पांचों न्यारो भोजन चाहत हो। अच्छा पांचों भोजन अलग मांगेगा, मुंह अलग मिलेगा, नाक अलग, अपना अपना भोजन मांगेगा। शरीर में कुछ पाक जो है स्वयं सेवी होते हैं, कुछ जो है महीना लेते हैं। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां महीना लेती है, इनका महीना समझ लिया, ये उनका भोजन यह महीना है। लेकिन तुम्हारा स्टोमक है, हार्ट है, लंग्स है, यह स्वयं सेवी संस्था सद्वीप समाज है। सद्वीप समाज महीना नहीं मिलता है कहीं, स्टोमक को देता है, हार्ट को देता है। तो 20 भी खा लेगा, तुम्हारी स्टोमक चाहे कि पचा जाए, डाइजेस्ट कर दे। यदि नहीं डाइजेस्ट होगा तो स्टोमक बर्बाद हो जाता है, खराब भी सामान चला जाएगा। तो हार्ट चाहता है कि हम इसको छान कर बाहर कर दें, नहीं होता तो हार्ट फेल हो जाता है, बेचारा अपने अपने को उत्सर्ग कर देता है। यही सद्वीप समाज की भी स्थिति है। मिलना कुछ नहीं है, लेकिन समाज के कल्याण की तरह उसी तरह से लगे रहना है जैसे हार्ट लगा है, लंग्स लगा है, तुम्हारा इंटेस्टाइन लगा है, उस तरह से बिना पैसा का, बिना एथी के लगा रहता है। और जब तुम सरकारी कर्मचारी बन जाएगा तब यह तो है आंख नाक कान, ये हुआ, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, पूरा घुस चाहिए इसे ना, तब तुम्हारा यह बर्बाद हो जाएगा अस्तित्व। इसलिए सद्वीप समाज की जरा आप समझा, तुम लोग भी क्या था गुरु जी चाहिए, बस क्या चाहिए, जो हार्ट जो काम कर रहा हो वैसा काम करना पड़ेगा, लंग्स काम कर रहा हो वैसा काम करना पड़ेगा। तो फिर कहे गुरु जी बड़ा कठिन काम है, कठिन है सद्वीप समाज। इसलिए चाहे वह किस पंथ का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, चाहे जो तुम भोजन कर देता है, स्टोमक पूछता है कि कहाँ खाया, उसको पचाने में लग जाता है ना। उसी तरह से तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं पूछना होता है, कोई फेड़े में पड़ गया तो हम मदद करें कि नहीं गुरुजी, मदद करो। हेल्प टू हेल्पलेस, भूखे के भोजन नंगे को चेर, मनन करो, सभी अपने ही है। नहीं हो पाता है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सब थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी मांग लो। जो कहा गया है कि विष्णु का भाग मांग लो एक एक मुट्ठी, और एक रुपया घर से प्रतिदिन निकालो और उसको एक जगह इकट्ठा करो, और वहां से एक महान काम हो सकता है। इस काम में भी लग जाना होगा लोगों को। कहते हैं कि पांचों अपने अपने मस्त रहते हैं, जो व्यक्ति इन पांचों में फंस जाएगा वे संसार के निर्मित विषय वासना में फंस कर अपना शरीर छोड़ देगा। इसलिए नानक देव की बात्रा को, इस एक लाइन को भी समझने के लिए तुमको अंतर यात्रा करनी होगी। अंतर यात्रा, इंद्रिय जनित सुख तुमको संसार में गिरा देता है। यदि पांचों को तुम पकड़ करके अंदर यात्रा कर देता है तो तुमको मोक्ष का द्वार खोल देता है। तुम प्रणव भी करता है या किसी मूर्ति पर तुम ध्यान करता है, दिया गया है कि गुरु के साकार रूप का ध्यान करते करते निर्गुण निराकार को उपलब्ध हो जाए, दिया गया है। जब उसका भी ध्यान तुम करने लगता है तो क्या होता है, तुम्हारी आंख एक इंद्रिय लग गई ना, वह आंख जो कंस्टेंट होकर लग गई एक इंद्रिय के माध्यम से देखेगा कि वह फोटो धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की प्रकाश की आंख के माध्यम से यात्रा कराएगी, जहां से तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इसलिए इस गुरु नानक देव की विधि पर दिया गया है। महर्षि रमण को कैंसर हो गया था, लेकिन कहते नहीं थे। उनके डॉक्टर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर उनके शिष्य थे। महर्षि रमण साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, पहाड़ पर रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अरुणाचल पहाड़ पर्वत पर रहते थे। उनके डॉक्टर लोग गए, गुरुजी हम लोग ऑपरेशन करेंगे। क्यों करेगा? तो कहा कैंसर आपको हुआ है। हमको हुआ है, तुमको चिंता? कहा चिंता तो है, आप गुरु हैं, आप शरीर से आपको कोई आस्था नहीं है गुरुजी, लेकिन हम आपका शिष्य है ना, हमारा संबंध आपके शरीर से ही है। हम कोई आत्मा परमात्मा नहीं जानते हैं गुरुजी। आपके शरीर को हम हर तरह से सुरक्षित रहना जानते हैं और आपका शरीर से हम लोग प्रेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरीर से प्रेम मिथ्या है बच्चा। कहा कि मिथ्या हो जो हो आप कहिए, लेकिन हम लोगों को प्रेम हो गया है आपके शरीर से, इसलिए शरीर का हम लोग चाहते हैं ज्यादा दिन रहे। बड़ा तर्क वितर्क किया डॉक्टर साहब। कहा कि हम तो ठीक है तुम्हारी बात मान जाएंगे, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तुम यहीं आओ।
यहां ऑपरेशन के लिए जब सब लोग आ गए पर्वत पर, सब पूरा हॉस्पिटल उठकर आया उनके लिए, तो कहे कि आपको 12 बजे ऑपरेशन करेंगे गुरुजी। नहीं, तब 4 घंटा के लिए बेहोश करेंगे। बेहोश के लिए क्या करेगा? फलाना दवाई लगाएंगे। कहा कि हम खुदे बेहोश हो जाते हैं, तब दवा मत लगाओ, हम बेहोश हो जाते हैं। 4 घंटा यहां हुआ था। लेकिन यह बात समझो, हमारी मां को जो थी वो हम मुक्त किए हैं, उसका बार बार जन्म था। अब बार बार जब जन्म लेना था, लेकिन जबरदस्ती हमने मुक्त किया है, तो मां का जो प्रारब्ध था वह आकर कैंसर बन गया है बच्चा। जब तुम किसी को करता है जबरदस्ती, तो उसका आएगा ना तुम पर। इसीलिए हम कहते हैं डिवाइन सेक्रेटरी से जबरदस्ती मत करो, उसकी फाइल भेज दो मेरे यहां, हम उसकी फाइल रिकमेंड कर देंगे। लेकिन तुम फोन से फिर गुरुजी पर भी जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती मत करो, रिकमेंड करो। मैं कहा नहीं, जबरदस्ती किया तो वहां तो हिसाब बराबर बराबर की ना है, लेनी देनी भूली चुकी। महर्षि रमण कहे कि देखो हिसाब बराबर होगा, कैंसर इसलिए आ गया। डॉक्टर नहीं माने, 4 घंटा खटाखट करते रहे बाह, लेकिन देखे कि उतर चीर में 4 घंटा नहीं हुआ तो महर्षि रमण आंख खोले। सब लोग सदमा लग गए, गुरु जी आंख खोल कहा गया, अरे बेटे कैंसर हड्डी में चला गया है ना, तो हाँ अब जाओ नाश्ता पानी कर लो, 4 बज गया ना। कहा अरे गुरु जी बहुत सीरियस हालत में अभी हम लोग हाथ काट रहे हैं। कहा कि हम देख रहे हैं, तुम लोग नाश्ता पानी कर लो। नहीं गुरु जी आप 4 घंटा के लिए फिर बेहोश हो जाइए। 4 घंटे के लिए फिर चलो, 4 घंटा के लिए महर्षि रमण फिर बेहोश हो गए। अपनी चेतना को जो ये 5 में फंसाए हुए हैं, इन 5 से ध्यान को चेतना के ऊपर भेज दिए, तो भाई उधर चले जाओ। ध्यान गुरु है। अब बताओ नानक कितनी पॉइंट मार्मिक बात कह रहे हैं। अध्याने से तूल भागता है। जब 4 घंटा फिर हुआ, 8 बज गया रात, पहाड़ पे। कहा कि बेटा अब तुम बंद करो, जाओ। अरे गुरु जी अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं तुम्हारा पूरा नहीं होगा, कैंसर हड्डी में चला गया है, अब हड्डी काटेगा मेरा। कहा कि आप कैसे देख लिए? कहा कि तुम कैसे देख लिए? हम भी तो देख रहे हैं। और महर्षि रमण उस कैंसर के रोग से ही शरीर छोड़ा। अक्सर बाबा लोगों को कोई ना कोई रोग पकड़ता है बच्चा। तुम लोग कहते गुरु जी आपको कैसे पकड़ लिया? अब तुम बताओ कैसे पकड़ लिया? बहुत लोग तंग करता ही है, कुछ तो करना ही पड़ता है ना। गुरु जी हमारे लिए कर दीजिए, और किसी के लिए नहीं, तो कुछ तो होगा ही ना बच्चा। तो देखो उसी तरह से अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना था काशी नरेश को। काशी नरेश भी कहे कि ठीक है मैं बेहोश हो जाता हूं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करो। और उनका भी गीता में लगाव था, इसलिए गीता में मनन करने लगे। मने न सुख दुख लाता है, गीता को में मनन करने लगे। देखिए यह जो है ध्यान करने लगे। ध्यान गुरु है ना, लेकिन दूसरी विधि इसलिए बताए मनन का। तुम लोग मत समझो कि गुरु की वही विधि है। काशी नरेश ध्यान नहीं करते थे, गीता प्रेमी थे। वो गीता में मनन कहे मुझे गीता पकड़ाओ, और गीता के एक श्लोक में मनन करने लगे। तुम ऑपरेशन करो। ऑपरेशन होते रहा, गीता में मनन करते रहे। इसलिए मैं बता रहा हूं गुरु नानक देव हर तेग पौड़ी एक जो है अलग विधि है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830 099 68 4302 ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।